Washat ke breka chiran ani marai मिस शहाना केरा कमोमा ब्यूटी टिप्स जीरी के जिन्हें चौगानी होता खूबसूरत भी बने ना और अगर कोई फंक्शन ही तो कर हो गया तो चौपे होता है तैयार बेकना। अच्छा मिस शहाना, जैसे कि हम आजकल की लड़कियों का प्रॉब्लम है कि उनको अपने चेहरे को अक्सर चेहरे की वजह से बहुत परेशान होती हैं। अब जैसे सर्दियों के सीजन हो रहे हैं कि उनको अपने चेहरे की वजह से बहुत सी परेशानियां होती हैं कि हम काले हो गए, हम गोरे हो गए। कुछ ऐसे टिप्स हमें बताएं घरेलू, या कुछ ऐसे टिप्स बताएं जिससे लड़की अपने आप को मेंटेन कर सके। जैसे आजकल सर्दियों का सीजन है, अक्सर चेहरे हमारे ड्राई हो जाते हैं, तो इसके लिए आप कुछ हमें बताएं ताकि हम। अब ये कि वाइटनेस के लिए आप जो टमाटर है उसका जो है मतलब छिलका जो है उतार लें आप, और उसको बिल्कुल पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख दें। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, यानी कि आप महसूस करें कि 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दें। उसके बाद जो है इसमें रोज वाटर डाल के आप अप्लाई कर सकती हैं रंगत के लिए। और जिस तरह के आप कह रही हैं कि सर्दी के लिए, तो बालाई जो होती है अक्सर दूध तो घर में होता है हर, तो ये कि आप जो बालाई जमा कर लें और उसमें जो है चंद ड्रॉप जो है लीमू के डाल लें और वो अप्लाई कर लें। मैं समझती हूँ किसी भी क्रीम से काफ़ी चीज़ें जो है लोशन वगैरह इनसे सबसे काफ़ी बेटर है ये, अगर आप ये अप्लाई करते हो। और ये है कि आप जब वॉश करें फेस तो नीम गर्म पानी से करें। तो ये कि बहुत ज़बरदस्त टिप्स है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, जैसे कि बकौल बानों के जैसा कि मैं सीजन है सर्दियां नहीं, अगर मां लूटे के मैं चेहरा साफ भी तो जो अक्सर शीरानी जो मलाई अस्ता है ना बिसी रही तो कमो लींबू ने छोड़ी ने और फैसे सर अप्लाई बेकने कमो मसाज बेकने और नीम गरम आपे को चेहरा साफ बेकने गोड़े इंशाल्लाह मी चेहरा जस्ते खुश्क न भी, जैसे कि आजकल मी सर्दियानी सीजन ही बाजी बल्कि जनेक चले कर बचका ने मी परेशानी के चेहरा बाज खुश्क भी। और दोमी मारा बानो का बात शरी आइडिया दा कि मैं चौका नहीं चेहरे जस्ते स्पीड को कने। और जैसे कि आजकल जिन्हें कानी बाज हमें ख्वाहिश है कि हमारी स्पीड भी लगे, तो टमाटर है छिलका जो अस्ते काटे किया और ये जो अस्ते घर के गुलाबे तू का जस्ते पेंट करना है उसको मिक्स करके फिर बिल्कुल मिक्स करेगी और चेहरा सर अप्लाई करेगी। ये टोट के जरूर आजमाने था बेचारे ये चीज हमारा जस्ते फायदा भी थी और मना ही बगुशेता। अच्छा कई बानो का सबिया सरा सबिया के रहा कि फैशन डिजाइनिंग, जैसा कि तो फैशन डिजाइनर है। अच्छा शुमी फील ने तो कंचू भी के जैसा नियक जनेक की लागरी और लाते इंचू माशाल्लाह हेल्दी बया तो शुमा गई ड्रेस है चू यानी चू पे मई ड्रेस है जोस्ते बनी ने था कि आई अकॉर्डिंग टू बॉडी लैंग्वेज हिसाब अच्छी भी है कि हमारे हिसाब जो ये बॉडी है लैंग्वेज और फेस भी हमारा चारक पड़ी। अच्छा बॉडी अगर बच्चा स्लिम है जनेक मई देमा मॉडल स्लिम है लागरी बलूची है तो कुछ गुड़ा आइए वास्ता में हमेशा लाइट कलर चूज करनी। लाइट कलर ड्रेस है तो का आइए अगर मैं बेका नहीं ना जिने का गुड़ा आ हेल्दी लगी आ स्मार्ट लगी ये बॉडी खूबसूरत लगी। अगर हेल्दी है जिने के सेहतमंद है गुड़ा आइए वास्ता में हमेशा डार्क कलर चूज करनी। डार्क कलर अमूमन तो दिखता मॉडल सा कैटवॉक जो बीतते शोमा बल्कि टीवी भी चाह रहे था कैटवॉक है तो ज्यादातर तो बेचा मॉडल्स अमित चौका सज्जे ना डार्क कलर है गुदगुरे चिया के आलूटा के यानी बॉडी खूबसूरत भी लगी और अगर कमजोर है जेने अगर आई वता वत भी नोट बेकनते मिरर बेचारी शीशा का बेचारी लाइट कलर है गुदारी तो का लाइट कलर है तो का अंचे शेड्स माना क्या आ वत भी लग गया ये वता भी कि मैंने सेहत शर ले ये मैं वश लग गया। जबकि आ सिर्फ गोदे फर्क है कलरानी फर्क है डार्क लाइट अमूमन तो बेचा लोगे तो का जने ना कायन थे लोगे तो का जने ना कायन थे अमा जने थे के रखाए थे उसी चाहिए मरचा तो कमजोर लग गए पता कुछ रोचे बाद अमा जने इनका उसी मरचा थी सेहत शर बहेगी सही बहेगी ठीक अच्छी प्रॉब्लम जी। लेकिन मैं सेहत है तो को हमारा जो कलर गोरे आई वजह से फर्क पैदा की लेकिन मैं चीज़ नोट न कनी ठीक यानी बात शर्रे मारा गाइडलाइन इदा बानु का के मां अगर अर्च केस में जोस्ती ड्रेस गोरा बेकनी आमी जसामत है साब अच्छी ड्रेसिंग बीते फैशन डिजाइनिंग तो कामी चीजें ही मिनके अलावा बाज वैल्यू देन थी बाज अहमियत है बिल्कुल। अच्छा हमारे जैसे कि फैशन डिजाइनिंग में इन्होंने बताया कि हम जो है ना अकॉर्डिंग टू बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जो है हम ड्रेसिंग करते हैं, तो क्या हमारे ब्यूटिशियन में भी ऐसे कोई ट्रिप्स हैं जो हम अपनी बॉडी के हिसाब से अप्लाई करते हैं? मेकअप हो गया या कोई हेयर स्टाइल हो गया तो बिल्कुल ऐसा होता है मेकअप में भी, क्योंकि बाज लोगों का जो चेहरा है बिल्कुल पतला होता है, बाज के फेस जो है चौड़े होते हैं, तो उस हिसाब से हम यानी कि हेयर स्टाइल देते हैं और मेकअप जो है उसके हिसाब से होता है। क्योंकि जो है अगर हम पतला चेहरा है तो उसको नुमाया करेंगे चौड़ा, और जो बहुत ज्यादा ब्रॉड है उसको हम पतला नुमाया करने के लिए उसी हिसाब से फिर उसी प्रोसीजर से मेकअप होगा।
तो ये कि इंसान, जाहिर सी बात है, ये चीज़ है कि आप उसको देखेंगे जो भी हमारी क्लाइंट है, उसके बाद ही हम उसका काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा बानो कि जैसा कि मैं ये आम से टेलर बनती जो कि जैसा गोद दो चंती, ठीक है, चाहे बलूची भी चाहे गवन भी एक आम टेलर तो को एक फैशन डिजाइनर तो अच्छी फर्क है बेचा। टेलर माशाल्लाह हर डिजाइन है दूध का, हर डिजाइन है दूध का। अब आइए कार्य दोचक दयग, लेकिन डिजाइनर तीसरा मॉडल अचारी के ये फेस चुनी, अगर ये फेस गोल शेप है तो का ये फेस है गुड़ा ये नोकीले मगला बनाए नहीं दे, और आइए पूरा हमें चीजा मचा रही क्या ये बॉडी लैंग्वेज चुनी प्लस आइए फेस चुनी, ये चीजा मचा रही नहीं माइए जो अस्ते गुदा ड्रेस करी, ये फर्क भी एक टेलर ये तो का और एक डिजाइनर ये तो का। ठीक है, मतलब के नाम की मानी आयंदा जो गोद गुरा बेकने और मां भी कम फैशन डिजाइनर गुना कांटेक्ट टेर बेकने के मारा उसी के मैसरा चुनी ड्रेस। अच्छा मां गेंदी के मी फेस दे में मॉडल है फेस कमजोरी गुड़ा मई कोशिश ये भी कि आइए मां बिल्कुल जैसा गोल गला भी चौरस गला अमूमन शो दिखता है अच्छी ड्रेस अच्छे गला वाला ड्रेस आइए गोरा दई, अगर डार्क है तो लाइट कलर ये ड्रेस आइए गोरा दई, इनके कमजोरी सिली में अगर हेल्दी गुड़ा ये डार्क कलर है गोद और ये फेस अगर गोल है या भरा हुआ फेस है गुड़ा ये तो का जो से ये नोकीले गला अंचे तराशे ने गोरा दई ताकि ये फेस जो से लंबा भी लगी। अच्छा मौसम में हिसाब अच्छी भी माचो ड्रेस डिजाइन करने जैसे नहीं समर है तो समर या विंटर कलेक्शन बहनती और शमांचू का नेता के अगर सर्दियां नहीं कुछ में अलग डिजाइन बया गर्मियां नहीं अलग बहनती जी बिल्कुल, सर्दियां नहीं खुद भी अलग डिजाइन बया गर्मियां नहीं खुद भी, सर्दियां ना वो दुनिया जानती है कि सर्दियां हमेशा गर्मी को दे इस्तेमाल भी और गर्मी हमेशा सर्दी को दे इस्तेमाल भी, और कलर भी अच्छी चूज करें कि कलर भी गर्म भी बीतती और सर्दियां गर्म भी गर्मी है सर्द भी। अच्छा ये जो बहुत से मैंने फिशल्स के नाम सुने हुए, कोई हर्बल फिशल है कोई वाइटनिंग फिशल है, तो इनका मकसद क्या होता है? जो हम अक्सर लड़कियां जो फिशल वगैरह करवाती हैं तो इसके करने का मकसद क्या होता है, कैसे कोई इफेक्ट पड़ता है हमारी स्किन पे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो नॉर्मल फेशियल है वो उन लोगों के लिए होता है जिनकी फ्रेश स्किन होती है, और जो हर्बल फेशियल होता है जाहिर सी बात है काफ़ी डैमेज स्किन हो रही होती है और जिनके कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होते हैं उनके लिए जो है हर्बल फेशियल सूट करता है। और आप वाइटनिंग फेशियल ले लें वो भी मतलब ये कि वो दोनों के लिए बेस्ट है, आप चाहे वो नॉर्मल बिल्कुल जिनकी अच्छी स्किन है वो भी करवा सकते हैं और जो डैमेज है उसके लिए भी, वो तो दोनों के लिए। लेकिन ये है कि नॉर्मल फेशियल जो है, अब आप एक डैमेज स्किन वाले और जिनके पोर्स खराब हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उन पे यानी कि सूट नहीं करेगा, वो नॉर्मल फेशियल उन लोगों के लिए सूट करता है जो बिल्कुल मतलब अच्छी स्किन हो जिनकी, वो समझ रहे हो, यानी कि कोई ऐसा वो नहीं है, इफेक्ट नहीं है, ना सर्कल्स हैं उनके ना कॉम्प्लेक्शन, तो उनके लिए फिर सही है नॉर्मल फेशियल। इसके अलावा काफ़ी फेशियल्स हैं, फ्रूट फेशियल हैं, स्पेशल है और डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, अब तो कंपनीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं और काफ़ी अलग अलग जो है प्रोसीजर इनके हैं। और फेशियल जो है बाज़ लोग समझते हैं कि जैसे इनके साइड इफेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि फेशियल के जो मायना है वो फेशियल के मायने ये हैं कि स्किन क्लीन करना और इससे काफ़ी लोग ये कंप्लेन रहती है कि स्किन डैमेज हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस तरह एक कपड़ा जो होता है हमारे लिए वॉश करना ज़रूरी है, इसी तरह फेशियल ज़रूरी है फेस के लिए, क्योंकि फेशियल कोई मेकअप नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप एक फेशियल कर लें और एक घर में रहें आप, लेकिन बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगेगा फेशियल, वो नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं आप कोई मेकअप अप्लाई कर रहे हैं या कोई बेस अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ फेशियल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कितने दिनों में फेशियल करवाना चाहिए अगर कोई फेशियल जो है 25 डेज में करवा सकते हैं आप। सही, ठीक है। अच्छा ये भी अकॉर्डिंग टू स्किन ही होता है ना, इस तरह की जैसा बकौल बानो कहेगा कि अगर मैं फेशियल भी करनी नहीं तो भी स्किन यानी हमारे पे जो स्किन भी हमारे हिसाब से फेशियल भी और हर 25 या 20 दिनों में करवा लेना चाहिए कि 25 या 20 वक्फे तो का रोचन वक्फे तो का फेशियल लाजमी बेकार नहीं रहता और इसे कोई साइड इफेक्ट भी ना भी बनते। अच्छा तो ये यानी इसका मतलब है कि अब हम फेशियल वगैरह करवा सकते हैं कि 20 या 25 दिनों के बाद, ठीक है, जब हम फेशियल भी करवा लेंगे। अच्छा मिस सबिहा, आपके अब तक पहुंचने में यानी तियांगा तक कहा है कि तोका तारा कोई अच्छी मुश्किल का सामना करना पड़ता है या कोई अच्छी वाकया जो आज तक तारा याद है कि तो कभी भी ना भूले तके और जब तारा याद के वो तो मुस्कुराए ने जैसे कि मुस्कुराए ना गया। अच्छा मुश्किलात तो जाने
और कार्य तो को तर पड़ी शुरू और कार्य तो शरीर कार्य करने का भाई ये तो को मुश्किल ही मुश्किल है, लेकिन ये बात जो अस्ती रास्ता बिल्कुल क्लियर भी आसान भी और जो मनी वास्ता जो तो गोशा गया कि अनिमा कंदे गया मनी मैं जब 12 साल बीतता का मना तब से सिलाई है 12 ना बल्कि कसानिया की सिलाई है शौक बीतता कसानिया में दूध तो का नहीं दूध का माशाल्लाह पता ये बाद में हमें 12 जब साले बीतता का तो मोती मस्त्री गुआरे अगर मैंने मस्त्री गुआरे प्रोग्राम चारी आ भी जरूर कंदी क्या ये कुर्ता में खराब होता मैं ये पड़ोसी बीतता गुड़ा ये मदम गुद्दूत का मैं ये केरश होता का गुड़ा मैं ये चारता मेरा शौक बीतता कि मम्मी टेलरी बे बना गुद बुदूचा गुड़ा मोती मस्त्री गुआरे कुर्ता बुरता औदमा कुर्ता खराब होता गुड़ा मस्त्री गुआरे मैंने बात जबर भी सुना मैंने जती भी कि तुम्हारी कुर्ता खराब होता तुम्हारी शरीर गुद खराब होता गुड़ा ये भी नहीं दे तो कविता के माँ वही बस नहीं टेलर ही बे बना सारी गलती आज सिक्की हमारी यक्के तो बस हम फर्स्ट और लास्ट गलती बिकता है कुर्ता खराब करने सही और माशाल्लाह नहीं तो वत टेलर है और वक़्त वत दिखराना सोच दे तो अच्छा आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि अब जैसे आप माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पर हैं और लोग आपको जानते हैं तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसा इवेंट आपके साथ आया हो जो जिसको याद करते हुए अभी भी आपको हंसी आती हो या कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो कि आप भाई उसने मुझे कुछ सिखाया है मुझे इससे कुछ सीखना है जो बंदा आपको याद रहे कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ मैं गार्डन ईस्ट में काम कर रही थी वहाँ पे मेरी ओनर थी जो कि मुझे हर यानी कि ना सिर्फ मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत मेरे अच्छे बुरे एक मेरी ना सिर्फ ओनर ही नहीं वो मैं आप ये कह रहे हैं कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा यानी कि पॉलर के हवाले के अलावा भी मैंने काफ़ी एक ज़िंदगी को जैसे उनसे डील करना किस तरह हर यानी कि बाहर क्योंकि बाहर का माहौल जिस तरह का है उसको किस तरह फेस करना है काफ़ी मैंने उनसे कुछ सीखा है काफ़ी यानी कि पॉलर के अलावा भी काफ़ी इस चीज़ में भी मैंने क्योंकि वो काफ़ी अच्छे लेवल पे और दुबई में उन्होंने क्लासेस लिए हैं और अब तक यानी कि उनका है वो कर रही हैं और ये कि मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा और इसके अलावा लाइफ के हवाले से उसमें भी ठीक। अच्छा गोली शाहरुख का ब्रेक वालत का ब्रेक के जीरे ब्रेक अच्छे वापस करें तो कुछ अबराना कंटिन्यू करें मे एक शॉर्ट ब्रेक है बुनबस्ता सर बीतता